का, लेकिन बीच में मुझे एक वीडियो याद आया तो वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा हटके वीडियो है बट आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। बहुत शॉर्ट जर्नी थी अभी तक, तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। बट जिन लोगों ने भी मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और मैं एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ, तो एस्ट्रो टॉक पे भी मेरे 10,000 ऑर्डर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोनों की जर्नी मेरी साइड बाय साइड बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली वीडियो पे आती हूँ। ये वाला जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, अभी मदर्स डे आने वाला है इस संडे को, कमिंग संडे को। आप लोग को सबको पता होगा कि मदर्स डे आने वाला है। सब कुछ ना कुछ गिफ्ट अपने मदर्स के लिए प्लान करते हैं, कुछ सरप्राइजेस प्लान करते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि उसी पे मैं कोई एक वीडियो बनाऊँ। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का वीडियो मैंने बनाया, लेकिन आप लोग सुनोगे तो आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। देखो, मदर्स डे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो मून को मदर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। मून को हम माँ बोलते हैं। कभी भी आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, करना है तो अपने माँ की ब्लेसिंग्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मून साइन के आधार पे, अब आप लोग मून साइन कैसे निकालोगे वो मैं आप लोग को सिखाती हूँ। आप लोग अपनी, जिसको अपनी मम्मा की सारी डिटेल्स पता है, नहीं पता है तो आप अपनी मम्मा से ऐसे ही पूछ सकते हो बातों बातों में। कोई भी ऐप पे जाओ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस डालो, उसके सामने आपका एक लगना चार्ट आएगा जहाँ पे एमओ लिखा होगा, ठीक है। एमओ मून, वो जो नंबर होगा, ठीक है, वो उनका मून साइन रहेगा, ठीक है। अगर वो नहीं पता है तो मैं नक्षत्र के आधार पे, मतलब जो आपकी मम्मा का नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसके आधार पे जो भी साइन आपका आएगा उसके अकॉर्डिंगली कौन सा गिफ्ट आप लोग को देना चाहिए अपने मम्मा को इस मदर्स डे पे, इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। तो बहुत एक्साइटिंग वीडियो है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलो अब बिना देरी के समझते हैं। मून साइन पे आधार है। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देके वीडियोज़ में सिखा भी दूंगी कि किस टाइप से देखते हैं। और अगर नहीं देख पाते हो तो जो नॉर्मली आपकी मम्मा का नाम है, ठीक है, उसके आधार पर भी मैं कुछ इमेजेस डालूंगी, तो उसके आधार पे आप लोग डिकोड करके चीज़ों को देख सकते हो। तो आप लोग को अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट देना चाहिए इस मदर्स डे पे ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी मम्मी का चंद्रमा, जो मैं एमओ बोला है, वहाँ जहाँ वो प्रेजेंट है 1 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है अगर, तो वो मतलब एरीज मून साइन के, जिसको हम लोग मेष राशि भी बोलते हैं। अब मेष राशि क्या होती है, वो लोग थोड़े से इनर्जेटिक होते हैं। थोड़ी सी आपकी मम्मा जिनका है, आप लोग अब देख भी सकते हैं कि आपको मम्मा का नेचर कैसा है। थोड़ी सी उनकी गुस्सा भी तेज होगी और सब काम को बहुत बोल्ड होंगी वो, और सब काम को बहुत धड़ाधड़ बहुत जल्दी करने वाली रहेंगी। तो ऐसे को क्या गिफ्ट देना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उनके लिए जो गिफ्ट का आइडिया है वो कोई भी आप, क्योंकि मैंने बोला हाई एनर्जी रहती है, तो कोई भी फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे फिटनेस ट्रैकर है आप वो दे सकते हो। उनको कोई स्टाइलिश शूज़ दे सकते हो, क्योंकि अगर मान लो सुबह वॉक करने जाती है, रनिंग करती हैं, तो वैसा कुछ दे सकते हो। योगा करती है तो योगा मैट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और मान लो आपकी मम्मा अच्छी डांसर है, ठीक है, मैंने बताया जितनी भी एनर्जेटिक वाली चीज़ें रहती हैं वो, जैसे बोल्ड कलर्स के, बोल्ड पैटर्न्स के। एरीज वालों को हमेशा बोल्ड कलर्स पसंद होते हैं, डार्क रेड कलर, डार्क ब्लू कलर, तो ये सब चीज़ें आप लोग उनको गिफ्ट कर सकते हो। तो ये तो एनर्जी वाली हो गई। जिस एरीज लगन, मतलब एरीज मून साइन वाली जो मम्मा है, उनके अगर मैं और आप लोग को एग्जांपल दूं तो उनको कोई ऐसा हैंड बैग दे सकते हो जो बोल्ड कलर्स का और रेड कलर का, ठीक है, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, डार्क स्ट्रॉन्ग कलर्स जो होते हैं वो, वैसा कोई भी आप उनको पर्स गिफ्ट कर सकते हो। कोई ज्वेलरी, ठीक है, रेड कलर के अगर स्टोन की कोई ज्वेलरी आप लोग गिफ्ट करोगे उनको, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल के परफ्यूम्स, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल जिसकी होती है, वैसे परफ्यूम्स भी आप लोग उनको गिफ्ट एरीज लगन वाले जो हैं वो कर सकते हैं। अब अगर मैं और भी चीज़ें मैं बताऊं जो प्रैक्टिकल फ्रंट पे चीज़ें आप दे सकते हो, वो कोई भी, जैसे मान लो कि आपकी मम्मा कहीं डांस क्लासेस जाती है, योगा, तो कोई वाटर बॉटल जैसे होती है, वो चीज़ भी आप लोग एरीज मून साइन वाली मम्मा को दे सकते हो। या फिर पर्सनलाइज्ड कोई नेम पेंडेंट है, वो सब चीज़ें आप अपने मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, जो एरीज वाले होते हैं उनको एडवेंचर्स बहुत पसंद होते हैं, घूमने फिरने जाना, ये सब चीज़ें बहुत। तो कोई आप लोग मदर्स डे के दिन, संडे के दिन कहीं शॉर्ट कोई प्लानिंग करके उनको फिर आप वहाँ पे लेके जा सकते हो घुमाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी,
ठीक है, या फिर मूवी दिखाने, मॉल्स वगैरह शॉपिंग करना, इन सब चीज़ के लिए आप लेके जाओगे तो वो, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग को करोगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो ये था एरीज लगन वालों के लिए। तो जिसकी मम्मा का भी एरीज मून साइन है वो ये सब चीज़ों में से गिफ्ट करोगे तो आप लोग की मम्मा बहुत खुश हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ टॉरस लगन पे। टॉरस लगन वाले जो होते हैं वो बहुत स्वीट मून साइन होता है, ठीक है। वो लोग बहुत शांत नेचर के, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनको सफाई वगैरह करना बहुत पसंद आता है। अब मैंने सफाई का वर्ड लिया है, और टॉरस जो होता है लॉर्ड, वो वीनस होता है, वो भी बहुत लविंग, केयरिंग, शांत सा होता है। तो इन लोग के लिए हमेशा हर जो भी चीज़ आप गिफ्ट दे सकते हो वो एकदम सिंपल सोवर सी चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, सॉफ्ट टचिंग हो, वैसी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट में, स्मेल में बहुत अच्छी हो। और एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। तो आप क्वालिटी मतलब अच्छे ब्रांड का देना, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि लिब्रा वाले जो मतलब वीनस वाले जो होते हैं वो लोग ब्रांडिंग बहुत करते हैं, वो लोग लग्जरी पे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो इन लोग को आपको कोई भी जो आइटम देना है वो लग्जरी। अब कैसे कैसे आइटम्स आप दे सकते हो, जो चीज़ से कंफर्ट मिले या वो दिखने में अच्छी लगे, क्योंकि वीनस अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होते हैं टॉरस मून साइन वाले। तो आप अपनी मम्मी को कोई शॉल गिफ्ट कर सकते हो अच्छे, जैसे पश्मीना के शॉल्स आते हैं, ठीक है। कोई सिल्क की साड़ी दे सकते हो, मतलब मैं एकदम प्योर सिल्क तो नहीं बोलूँगी, जो मिक्सअप वाली है वो सिल्क वैसे नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो कॉटन की बेडशीट दे सकते हैं जिससे कि आराम, कंफर्ट मिले, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग होते हैं। कोई ऐसा परफ्यूम दे सकते हैं जिसके एकदम साइलेंट स्माइल हो, अरोमा एकदम बहुत अच्छा हो, या फिर कोई फ्रेगनेंस ऐसी जो रूम में फ्रेगनेंस रहती है, क्योंकि उनको सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसे होम डेकोर के आइटम्स होते हैं वो आप दे सकते हो, ठीक है। कोई जैसे कैंडल्स हैं, वो सब चीज़ें आप टॉरस लगन वालों को दे सकते हो। सैंडलवुड है, लेवेंडर है, बहुत पीसफुल इनकी फ्रेगनेंस रहती है। तो ऐसे कोई भी आइटम्स आप अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, टॉरस क्योंकि सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस में आता है, तो फूड रिलेटेड भी ये लोग बहुत ज़्यादा जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं, इनको बहुत पसंद होता है। तो आप जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गए, आइसक्रीम हो गया, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो किचन में बहुत टाइम से आपकी मम्मा लाने की सोच रही थी, वो सब चीज़ों भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। जैसे बेकिंग के आइटम्स है तो वो सब चीज़ें भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, इनको तैयार होना बहुत पसंद होता है, तो ब्यूटी रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो, लेकिन ब्यूटी रिलेटेड एरोमेटिक, जो कि सिंपल, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं, जैसे मैंने बहुत पीसफुल काम वाली जो फ्रेगनेंस होती है वो उस चीज़ की दे सकते हो। ज्वेलरी भी बहुत, मतलब जो दिखने में बहुत मतलब ब्रांडेड हो लेकिन बहुत हैवी नहीं हो, मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली, वैसे स्किन केयर की चीज़ें आप उनको दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो दे सकते हो। अब मैंने बताया इनको रूम को डेकोरेट करने के बहुत पसंद होता है, तो इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, आपके एक्वेरियम्स वगैरह हैं, ठीक है। कोई पोट्री है, जिससे मतलब डेकोरेटिव आइटम्स है, तो ये सब चीज़ें आप अपने मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। अब मैंने बताया कि क्योंकि इन लोग को रेडी होना बहुत पसंद है, तो जैसे होता है ना अपन लोग कोई भी पार्लर है उसका कोई भी स्पा वाउचर्स है या उनके ऐसे भी वाउचर्स है, वो भी आप अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। एक टिप मेरी ज़रूर रहेगी आप लोगों के लिए, जो जिनकी मम्मा टॉरस मून साइन है, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। उनको उस दिन, जैसे मैंने एरीज के लिए बताया कि उनको घुमाने लेकर जाना, आप लोग को क्या करना है उस दिन, उनको बहुत सॉफ्टली कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिससे कि वो खुश हो जाए, बहुत प्यार से। और जो भी गिफ्ट आप दे रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से आपको डेकोरेट करना है, ताकि वो मतलब वो डेकोरेशन आइटम से ही एकदम अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको उस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं आती हूँ जेमिनी लगन वाले। जेमिनी मून साइन की जिसकी मम्मा है, मतलब जेमिनी, मतलब जहाँ पे देखो टॉरस के लिए 2 नंबर होगा, ठीक है। जेमिनी के लिए 3 नंबर, अगर 3 नंबर की राशि में अगर कहीं मून लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी मम्मी का जेमिनी मून साइन है। तो जेमिनी वालों का जो रूलर होता है वो मर्करी। मर्करी क्या होता है, कम्युनिकेशन, लिखना, रीडिंग्स। तो आप इसी से आप समझिएगा कि आपको किस टाइप के गिफ्ट्स देने हैं अपनी मम्मा को। जहाँ रीडिंग आ गई तो आप लोग कोई बुक्स दे सकते हो उनको पढ़ने के लिए, कोई स्पिरिचुअल बुक्स दे सकते हो। स्पिरिचुअल मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बुक्स से रिलेटेड, जैसे कोई लाइब्रेरी की कोई रैक वगैरह है जहाँ पे वो उनकी बहुत सारी से बुक्स रखना था, तो वो एकदम अच्छे से अपने रूम में वो बुक्स रख सकती हैं मेंटेन करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उनको देते हो, वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड जैसे कोई ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें भी अगर आप गिफ्ट करोगे ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वो लोग थोड़े मतलब करियर फोकस ज़्यादा होते हैं जेमिनी वाले, तो उससे रिलेटेड आपको, जैसे टेक फ्रेंडली, अगर टेक में जॉब करती हैं आपकी मम्मी और जेमिनी मून साइन की, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ उनको आप दे सकते हो। जैसे कोई गैजेट है, ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, स्मार्टफोन दे सकते हो क्योंकि कम्युनिकेशन है, उनसे बात करते हैं तो वो भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे ई रीडर, जैसे किंडल होता है जो ऑनलाइन हम बुक सुनते हैं, वो वैसा चीज़ कुछ दे सकते हो। बुक्स, मैगजीन्स वगैरह हो गई, पजल्स, गेम्स हो गए, तो ये सब चीज़ें जो भी एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड रहता है, वो सब चीज़ें आप लोग जेमिनी मून साइन की जो मम्मा है उनको आप लोग गिफ्ट बिल्कुल कर सकते हो। अगर फैशन से रिलेटेड मैं बात करूँ तो ग्लासेस जो होते हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है मर्करी वाले को, ट्रैवल करते रहते हैं। तो सन ग्लासेस हो गए आपके, कलरफुल स्कार्फ्स हो गए, बाहर जा रहे हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे बोर्ड गेम्स हो गए आपके, तो ये सब चीज़ें आप उनको दे सकते हो। कुछ कस्टमाइज भी अगर देखो, पर्सनलाइज मग वगैरह हो गए, ठीक है, जिसपे कि आप उनका टेक का कुछ फोटो वोटो है, तो ये सब भी आप उनको बिल्कुल दे सकते हो। जो एक मेरी टिप्स रहेगी आप लोग के लिए वो यही रहेगा, क्योंकि जेमिनी हैंड, थर्ड हाउस का होता है हैंड का, ठीक है, और कम्युनिकेशन का। तो जो जिस भी चीज़ में हैंड में और कम्युनिकेशन में चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें आप दोगे तो बहुत अच्छे से, हैंड में गैजेट्स पकड़ते हैं, बुक्स पकड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और टॉकिंग, जैसे जर्नलिस्ट जैसे होते हैं, ठीक है, तो सोशल इवेंट्स रहते हैं, जैसे आप, जैसे उस दिन मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि उनको कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स पर लेकर जाओ, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है। कहीं छोटी सी जगह लेकर जाओ जहाँ पे सोशल इवेंट्स आपके हो रहे हो, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सके, अपनी चीज़ों को बता सके, तो वो बहुत ज़्यादा उस दिन को एंजॉय करेंगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ कैंसर लगन वालों की, जिनकी मम्मा का कैंसर मून साइन है। कैंसर मून साइन वाले क्या होता है, देखो, क्योंकि वो मून से डिकोड होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो आपकी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल होगी। तो पहली चीज़ क्या है कि अपनी मम्मा की सामने ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे कि उनका मन शांत हो जाए, मन, दिल खुश हो जाए, उनका पूरा हार्ट टचिंग वर्ड्स होने चाहिए उनके लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब वो लोग पूरा, जो कैंसर वाले होते हैं ना, वो लोग बहुत नर्चरिंग होते हैं, बहुत फैमिली को संभाल के चलते हैं, तो उस टाइप से जैसे पूरा फैमिली का बॉन्ड बना के रखते हैं। तो उनको जो भी गिफ्ट्स देना है ना, वो इन सब चीज़ से रिलेटेड आप लोग को देना पड़ेगा, जो कोजी हो, सॉफ्ट हो, इन सब चीज़ से रिलेटेड आप लोग को गिफ्ट देनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो जैसे नॉस्टैल्जिक चीज़ें कुछ होती है ना, हम वीडियो बनाते हैं पास्ट मेमोरीज़ का या पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों का, उनकी शादी का, तो ये सब चीज़ें आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। फोर्थ हाउस हो कि हमारा इमोशनल चीज़ों का भी होता है, डिवोशनल, तो वो सब चीज़ भी, जैसे प्रॉपर्टी का है, मान लो किसी को प्रॉपर्टी परचेस करानी है अपनी मम्मी को, कोई बड़ा भी बच्चा है उसका और कुछ देना है, तो उनके नाम पे भी आप जॉइंट ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप दोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। अब जैसे कोई पर्सनलाइज फोटो फ्रेम्स हैं, ज्वेलरीज हैं, पुरानी पास्ट मेमोरीज की कोई फोटो एल्बम्स हैं, तो वो सब चीज़ें दे सकते हो। कंफर्ट के लिए शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, उनके लिए पजामाज हैं, कैंडल्स हैं, जो घर को एकदम सूदिंग रखे, ठीक है। ऐसे पर्ल्स, जैसे ज्वेलरी में भी पर्टिकुलरली पर्ल ज्वेलरी, क्योंकि मून का जो स्टोन होता है वो होता है पर्ल, तो पर्ल से रिलेटेड या पर्ल की कोई ज्वेलरी आप दोगे, बीच से रिलेटेड कोई दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने हाथ से बनाई हुई कोई ग्रीटिंग कार्ड आप उनको दोगे तो वो इमोशनली उनको टच करेगा और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, जो फोर्थ हाउस की जो ममाज रहती है, मतलब मून साइन की जो रहती हैं, कैंसर मून साइन की, उनको कुकिंग भी पसंद होता है, तो आप उनको चॉपिंग बोर्ड दे सकते हो, कुकिंग के आइडियाज़ दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप दोगे तो अच्छा है। अच्छा, प्लांट्स भी दे सकते हो उनको, ठीक है, इंडोर प्लांट्स वगैरह है। मून से रिलेटेड जैसे होते हैं ना, मून से रिलेटेड कोई भी विंड चाइम्स वगैरह है जिनकी सूदिंग एकदम वो निकले, तो ये सब चीज़ भी मून साइन वाले आप लोग अपने मम्मा को बिल्कुल दे सकते हो। एक टिप मेरी कैंसर, क्योंकि वो लोग बहुत इमोशनल रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्राइस टैग पे नहीं जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई दो, जैसे मैंने बताया कि जो टॉरस का मैंने बताया था लग्जरी आइटम्स, तो कैंसर वालों की मून साइन की जो मम्मा है उनको वो लोग क्वालिटी पे, मतलब ब्रांडेड चीज़ों पे नहीं आते, उनके लिए भले ही सिंपल हो बट इमोशन से टचिंग वाली चीज़ रहेगी। खुद का हैंड रिटन नोट है या कुछ मेमोरीज, उससे अगर नॉस्टैल्जिक कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ से रिलेटेड कुछ दोगे तो वो आपकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। अब जिसकी मम्मा का मून लियो में बैठा है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग किस टाइप की गिफ्ट अपने मम्मा को दे सकते हो। अब जो लियो होता है वो सन से, तो सन वाले क्या होता है, बोल्ड होते हैं, सन मतलब राजा, तो उनमें ईगो, वो अपनी पर्सनालिटी एकदम बोल्ड पर्सनालिटी होती है उनकी, ठीक है, बहुत ग्लैमरस होते हैं, बहुत रॉयल्टी में जीने वाले होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनको लग्जरी बहुत पसंद होता है और ये लोग क्वालिटी पे प्रेफर करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि हर चीज़ ये लोग लग्जरी, लॉयल्टी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इन लोग को गोल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इनके लिए कुछ भी गिफ्ट ला रहे हो तो रेड, ऑरेंज, येलो, इस कलर की चीज़ें अगर आप लोग गिफ्ट करोगे और लॉयल्टी उसमें होना चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगा। तो गोल्ड टोन की जैसी ज्वेलरीज होती है, जैसे नेकलेस है, ब्रेसलेट्स है, ईयरिंग्स है, वो सब चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हो। हैंड बैग, लेकिन हैंड बैग भी बोल्ड कलर्स, ब्राइट कलर्स का, रेड कलर, येलो
कलर, ऑरेंज कलर, इन सब चीज़ का होना चाहिए। सन ग्लासेस आप दे सकते हो, स्किन केयर की चीज़ें दे सकते हो, जिससे कि उनका लॉयल्टी। परफ्यूम भी ना नॉर्मल नहीं, जो एकदम रिच परफ्यूम्स होते हैं ना, जो रिच लोग यूज़ करते हैं, उस टाइप के लग्जरी परफ्यूम्स आप लोग को उनको गिफ्ट करना है, ठीक है। मेकअप किट या फिर नेल आर्टिस्ट, नेल पॉलिशेस, तो वो भी एकदम जो बोल्ड और लग्जरी होते हैं वो चीज़ें आपको गिफ्ट करनी है। अच्छा, उनको ना, क्योंकि वो लोग अपने आप में बहुत थोड़ा ईगो रहता है, अपने एटीट्यूड है, तो उनको ऐसा कुछ आपको गिफ्ट करना है पर्सनलाइज, जैसे ट्रॉफी होती है ना कि मम्मा हाँ आप हमारे लाइफ में हो, तो वो ट्रॉफी देनी है ताकि उनको लॉयल्टी फील हो कि हाँ भाई मैं लीडरशिप क्वालिटी वाली माँ हूँ अपनी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर जैसे मम्मा आप बहुत क्वीन मॉम हो, बहुत ये सब चीज़ के आप अगर गिफ्ट करोगे तो उनको लॉयल्टी फील होगी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा उनको मूवीज़, अच्छा उस दिन क्या करना है, जिस दिन मदर्स डे है आप लोग का, उस दिन उनको आपको मूवी लेके जा सकते हो या फैमिली पार्टी या फैमिली डिनर में। डिनर भी कहाँ, फाइन डाइन में, प्रॉपर लॉयल्टी वाला आपका रेस्टोरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस सब चीज़ के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनके लिए जो वर्ड्स बोलने हैं वो एकदम लॉयल वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, सॉफ्ट हार्टेड वाले नहीं, लॉयल वर्ड्स की मम्मा आपकी पर्सनालिटी एकदम इन्हेंसिंग है, इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है, जो उनको अप्रिशिएटेड लगे कि हाँ उनने लाइफ में कुछ किया है, ठीक है। तो जैसे यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ द फैमिली, यू ग्लो सो मच, तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था लियो वालों के लिए। अब मैं आती हूँ वर्गो, जिनके मम्मा के मून साइन में 6 नंबर में अगर मून साइन है तो वो वर्गो मून साइन होता है। तो उन वर्गो वाले आप लोग अपने मम्मा को, अगर आपके मम्मा का वर्गो साइन है तो आप लोग क्या गिफ्ट कर सकते हो देखते हो, क्योंकि वर्गो देखो फिर से मर्करी, तो मैंने जो जेमिनी का थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत उससे मैच खाएगा। तो जो वर्गो वाले होते हैं वो लोग बहुत क्लीन रहने वाले होते हैं और वो लोग बिजनेसमैन बहुत होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी जो मदर्स हो वो लोग बिजनेसमैन हो, घर से ही कोई बिजनेस चलाती हो, या तो उस टाइप से कुछ आप लोगों को उनको गिफ्ट करना है। और जो ऑर्गेनाइज्ड हो, उनको ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत पसंद होती है, उनको रफ़ी और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। डे टू डे रूटीन में उनकी बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको। तो आप लोग अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट कर सकते हो, जैसे डेली मैं कुछ चीज़ ऐसी यूज़ करती हूँ जो आपको पता हो, जो उनके पास नहीं हो, वो सब चीज़ें कुछ आप गिफ्ट कर सकते हो। कोई ऑर्गेनाइजर, कोई रैक है जो ऑर्गेनाइज करके, स्टोरेज बॉक्सेस है, तो ये सब चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर टोटे बैग है, टोटे बैग क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें आप पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखते हो, तो ऐसा पर्स आपको गिफ्ट करना है जिसमें हर चीज़ का अलग अलग आपके पॉकेट्स बनी हो, ठीक है। ग्रॉसरी बैग्स हैं, क्योंकि शॉपिंग और कुछ भी चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम यूज़ करते हैं वो चीज़ है। हेल्थ केयर में मैं बात करूँ तो फिटनेस बैंड है आपका, वो कर सकते हो। अच्छा, वो लोग अपना थोड़ा सा पतले होते हैं, क्योंकि वैसे अपने मतलब वो, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन उनकी बॉडी बहुत मेंटेन रहती है। तो ऐसे आप उनको हर्बल टी है, ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर आप गिफ्ट करोगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गोल्ड ज्वेलरी पतली, उनको मोटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जो दुनिया देखे, पतली, तो पतली चीज़ है, वॉच आप दे सकते हो उनको। तो क्योंकि उन लोग ना बहुत, मैं बताइए ना सर, डे टू डे रूटीन में बहुत है, तो उनको टाइम के अकॉर्डिंगली सब चीज़ करते हैं, तो वॉच भी आप लोग गिफ्ट उनको कर सकते हो। स्टोरेज जार्स हैं किचन के लिए, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, या किचन के लिए मैं बोलूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें आप चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप दोगे तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ तो वर्गो वालों को ज़रूर अपनी मम्मी को गिफ्ट चाहिए, इंडोर प्लांट्स, जो अपने वो किचन में रख सके, वो उनके लिए उनको बहुत चीज़ों में एनहांस करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हो। मसाज के लिए, क्योंकि डे टू डे रूटीन में हम होता है ना कि हम थक जाते हैं, तो मसाज टूल्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, अब वर्गो वालों के लिए टिप है कि वो, क्योंकि सिंप्लिसिटी और यूज़फुल चीज़ों को, मतलब वेस्ट चीज़ों को वो लोग बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होती, यूज़फुल चीज़ें पसंद होती, तो ऐसी दो जो उनके डे टू डे रूटीन में यूज़ में आए, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई आप लोग हैंड रिटन नोट उनको कुछ देना चाहते हो, ठीक है, तो उनको ऐसे दीजिए जिनसे कि उनकी सिंसियरिटी दिखे कि मम्मा आप डे टू डे रूटीन में कितना काम करते हो, ठीक है, आपके हर एक चीज़ कितनी ऑर्गेनाइज होती है, आप कितना क्लीन, तो इस टाइप के अप्रिशिएशन वर्ड्स आप लोग को यूज़ करना चाहिए। अब मैं आती हूँ जिसके मम्मा के मून साइन में 7 नंबर लिखा है, तुला वालों का अगेन वीनस होता है, ठीक है, टॉरस का भी वीनस होता है, तुला का भी, पर उससे थोड़ा सा अलग होता है। तुला वाली जो मम्मास होती हैं वो लोग पूरा वर्क लाइफ में अगर जॉब करती है और फैमिली में, सब में चीज़ में उन लोग बैलेंस करके चलती हैं, ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, ना बहुत ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिकल होती है। ब्यूटी पे घूमना फिरना, ये सब चीज़ें उन लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अब इससे आप समझ गए हो कि इस टाइप के आइटम्स आप लोग गिफ्ट कर सकते हो।
देखो 7th हाउस से रिलेटेड आप चीज़ें करोगे तो जैसे आर्टिस्टिक चीज़ें, लिब्रा वाले बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है, इन लोग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड रहता है इन लोग का। तो कुछ भी क्रिएटिव जैसे होता है ना, जैसे पेपर्स है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ठीक है, या कुछ वो आपकी मम्मी पेंटिंग करती है, कुछ भी ऐसे कोई किट आती है जैसे कि हम जिसमें कलरिंग्स वगैरह कर सकते हैं और उसको पूरा बना के हम अपने वॉल पे लगा सकते हैं। तो इस सब के चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कोई कुछ चीज़ गिफ्ट करोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, ठीक है। बट उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देना जो बहुत लाउड नॉइज़ है, हार्श, ऐसी कोई चीज़ उनको मत देना, क्योंकि वो लोग बहुत लिब्रा वाले बहुत सोशलाइजिंग होते हैं, बहुत सबसे बातचीत करना, सबसे वो चीज़ है। तो मैं ये बोलूँगी कि उनको ऐसी ही रिलेट चीज़ें, जैसे वो कोई अच्छी ड्रेस दे सकते हो ताकि वो मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स में जाती होंगी तो उसमें वो आराम से पहन सकती है। योगा से रिलेटेड कोई क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन करा सकते हो, मेडिटेशन रिलेटेड कुछ करा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कराओगे तो उनको अच्छा लगेगा। परफ्यूम्स दे सकते हो, मतलब वीनस है तो परफ्यूम्स तो आप लोग को देना चाहिए। परफ्यूम्स हो गया, साड़ी हो गई, जैसे मैं बताई कि सब में जाती, ज्वेलरी हो गई, स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें हो गई, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज़ वो करती हैं, फैशन रिलेटेड चीज़ें हो गई, हैंड बैग हो गया आपका, सनग्लासेस हो गया। तो ये लिब्रा वालों को आप लोग दे सकते हो। घूमने फिरने जाते तो ये सब चीज़ें नॉर्मली वो लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, फ्लावर बुके दे सकते हो, बुके, ठीक है, बुकेट आप दे सकते हो, चॉकलेट्स आप दे सकते हो। तो ये सब चीज़ भी, क्योंकि रोमांटिक चीज़ है, क्योंकि लिब्रा 7th हाउस नॉर्मल रोमांटिक हाउसेस होता है, तो रोमांटिक चीज़ें भी आप लोग दे सकते हो। अच्छा, ये लोग टिप ये रहेगी कि उस दिन आप लोगों को, क्योंकि ये लोग ब्यूटी और बैलेंस को दोनों को करते हैं, तो आपको उनको सॉफ्ट रैपिंग पेपर या अच्छे रिबन्स लगा के उसको डेकोरेट करके आप लोग को उनको गिफ्ट देना है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और लिब्रा वालों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, या बाहर की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो घुमाने ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और उनको, आपको अगर कोई वर्ड्स बोलना है या कोई है, तो मैं बोलूँगी कि वो लोग बहुत हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जो उनको ऐसा लगे कि हाँ, मैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रही हूँ कि वो लोग हर चीज़ को बैलेंस करना सीख पा रहे हैं। तो आप लोग को, आपको इस टाइप के वर्ड्स उनके लिए यूज़ करने हैं। अब मैं आती हूँ वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक, अगर जहाँ पे मम्मी, आपके मम्मी के चार्ट में 8 नंबर लिखा है, अगर जहाँ पे मून है उनका, तो वो वृश्चिक राशि के, वृश्चिक मून साइन की है। अब उनको वो किससे डिनोट होता है? आपका मंगल से, ठीक है। स्कॉर्पियो का जो होता है मंगल, और उसमें मून नीच का होता है। तो देखो, जो स्कॉर्पियो वाले होते हैं वो लोग बहुत डीप कनेक्शन वाले होते हैं, ठीक है, और थोड़े से मतलब बहुत डीप इमोशंस उनका कनेक्ट करता है। वो लोग बिल्कुल भी और हर चीज़ को वो लोग प्राइवेट रखने वाले होते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, हीलिंग एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत लॉयल होते हैं, मिस्टीरियस होते, मतलब मिस्ट्री, डेप्थ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो आपकी मम्मा रहेंगी, ठीक है। तो आप उनको क्या दे सकते हो? डार्क परफ्यूम्स, एकदम डार्क रेड कलर जो होता है वो स्कॉर्पियो का होता है। तो आपको कोई भी परफ्यूम्स आप देते हो तो एकदम डार्क परफ्यूम्स आपको देना है। एकदम जो नॉवल, एकदम मिस्टीरियस नॉवल देना, जो एकदम डीप कनेक्शन वाली होती है ना, एकदम थ्रिलर, एकदम बहुत, तो ऐसी नॉवेल्स आपको देना। साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो गई, क्राइम्स हो गई, तो ये सब नॉवेल्स उनको पढ़ने में मज़ा आएगा आपकी मम्मी को। हैंडमेड ज्वेलरी, हाथ की बनी हुई ज्वेलरी उनको अगर दोगे, तो जेम स्टोन से रिलेटेड ज्वेलरीज अगर उनको दोगे तो वो बहुत ही, क्योंकि 8 हाउस का होता है, हमारा ऑकल साइंसेस का भी होता है, तो स्टोन से रिलेटेड अगर ज्वेलरी उनको दोगे ना तो आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, ठीक है। लेदर का पर्स नहीं, लेदर टेक्सचर में अगर कोई पर्स आप उनको गिफ्ट करोगे पर्सनली तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैंने बताया कि क्योंकि 8 हाउस आपका ऑकल साइंसेस का भी होता है, तो अगर उनको आप लोग कोई हीलिंग क्रिस्टल्स वगैरह देना चाहते हो, या टैरो रीडिंग, या फिर कोई ऑकल साइंसेस से रिलेटेड कोई रीडिंग्स आप उनको देना चाहते हो, तो वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कैंडल्स हैं, तो ये सब चीज़ें आप उनको बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। चॉकलेट बॉक्सेस भी उनको आप दे सकते हो। पर्सनलाइज्ड फोटो एल्बम अगर आप दोगे, लेकिन एक चीज़ है कि डीप कनेक्शन, तो ऐसे फोटोज उसमें जाना है जिसमें कि बहुत डीप कनेक्शन, उनके फादर के साथ में एकदम डीप कनेक्शन रहता है उन लोग का, ठीक है। तो जिसके साथ में उनकी मौसी या जिससे उनकी मम्मी पापा, एकदम उनके फोटोज आपको डालने जो एकदम डीप। अच्छा, मेडिटेशन का या कोई आप स्पिरिचुअल जर्नी पे उनको लेके जा सकते हो उसे, ठीक है, लेकर पक्का जाना, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद होती है स्कॉर्पियो वालों को, मून साइन वालों को। तो उनको आप कहीं मंदिर या फिर कहीं पे ऐसा कोई आप लोग उस दिन का ट्रैवल रखना कि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप उनको लेकर जाओ, ठीक है। तो आप लोग को इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, आपको जो वर्ड यूज़ करने हैं उस दिन उनको अप्रिशिएट करने के लिए, वो सब थोड़े मिस्टीरियस वर्ड्स होना चाहिए। मम्मी आप तो एकदम टंच लग रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना आप यूज़ करोगे तो आपकी मम्मा को अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं है नेक्स्ट सैजिटेरियस मून साइन वाली मम्मा लोग के लिए है, जिनका चंद्रमा की राशि
9 नंबर पे, जहाँ 9 लिखा है वहाँ पे उनका एमओ लिखा है, तो ये उन मम्मा के लिए है कि आप लोग क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो सैगिटेरियस वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मदर्स होती हैं वो, ठीक है। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको फ्रीडम पसंद होता है, उन लोग को रोक टोक, और वो लोग जो स्पीच या जो वैल्यूज़ अपनी किसी को देते हैं ना वो बहुत मायने रखती हैं। तो जो जिसकी भी मम्मा का मून साइन सैगिटेरियस है, तो मैं उन बच्चों को तो ये बोलूँगी कि आप अपने मम्मी की एडवाइस ज़रूर माने। वो एडवाइस आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, लाइफ में बहुत आप तरक्की करोगे। अब आप देखते हैं कि आप उन अपने मम्मा को क्या गिफ्ट्स दे सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, क्योंकि उन लोग को ट्रैवल बहुत पसंद होता है, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, मैंने बताया जैसे वो लोग स्पीच कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। जुपिटर की राशि होती है सैगिटेरियस, तो बहुत नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज एकदम लगती है किसी के लिए भी अगर दी तो, ठीक है। और सैगिटेरियस वालों को एडवेंचरस बहुत पसंद है, बताया तो ट्रैवल बहुत पसंद है, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड जैसे बैकपैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे पासपोर्ट्स के लिए जैसे होल्डर्स होते हैं वो गिफ्ट कर सकते हो, ट्रैवल वाउचर्स होते हैं वो सब चीज़ें दे सकते हो, पोर्टेबल जो ट्रैवल एसेसरीज वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें दे सकते हो, ईयरफोन्स वगैरह दे सकते हो ताकि वो एन्जॉय कर सकें। तो ये सब चीज़ें अगर आप दोगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उनको ना आप लोग बुक्स भी दे सकते हो। बुक कैसी होनी चाहिए? एडवेंचरस नॉवेल्स होना चाहिए, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड नॉवेल्स होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफिकल भी आप लोग अगर उनको दोगे कोई नॉवल, तो सैगिटेरियस मून साइन वाली मदर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया वो लोग एडवेंचरस होते हैं तो घूमना फिरना पसंद होता है, तो कोई आउटडोर की कोई आप लोग हाइकिंग जैसे शूज़ दे सकते हो, ट्रैकिंग पसंद होती है तो ट्रैकिंग शूज़ दे सकते हो, ठीक है। योगा मैट्स वगैरह दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप सैगिटेरियस मून साइन वाली मम्मास को आप लोग गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, ये लोग क्योंकि थोड़ा करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो जैसे अगर ज्वेलरी वगैरह कुछ गिफ्ट करनी है तो इन लोग को बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम लोग ये जो मदर्स होती है वर्किंग होती हैं, ठीक है। वर्किंग नहीं भी है तो घर में भी अगर कुछ कर रही है तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर करते रहेंगे। तो पतली सी चेन, ठीक है, बहुत हैवी नहीं, ऐसे नहीं, एक पतली सी चेन विद छोटा सा पेंडेंट, ऐसा कुछ अगर आप लोग को गिफ्ट करोगे तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आप चीज़ें उनके लिए दे सकते हो, तो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग दे सकते हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप दोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने बताया क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मदर्स होती हैं, तो आप टेक से रिलेटेड चीज़ें भी उनको दे सकते हैं, या जिस जॉब में वो है, बहुत सेक्रेटरीज वाले गवर्नमेंट जॉब में भी होती है, तो बहुत मम्मा है जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में किसी में, तो आप उनसे भी रिकग्निशन वे में भी उनको कुछ ऐसा कुछ आप डोनेट मतलब उनको कोई गिफ्ट आप दे सकते हो। स्मार्ट वॉच भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप उनको, अच्छा कोई मोटिवेशनल बुक्स भी जैसे होती है ना, वो भी आप उनको दोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं बताया कि करियर होने तो कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीक्स हैं, जैसे आजकल उसका लाफिंग वाला भी चलता है, तो वो सब चीज़ें आप अगर उनको उनके साथ जाओगे अटेंड करोगे उस दिन तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, फैशन से रिलेटेड अगर कुछ देना है तो बहुत जो इजीली ट्रैवल में यूज़ हो सके, मैंने बताया पतली सी चेन जैसे ट्रैवल हो रहा है तो वैसे कुछ देनी है, कुछ भी बड़ी चीज़ आपको नहीं देनी है, ठीक है। बस इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोल्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं। अच्छा, जो टिप है मेरे साइड से सैगिटेरियस मून साइन वालों के लिए वो ये है कि उन लोग को बहुत ज़्यादा फन और बहुत लविंग नेचर्स रहता है सैगिटेरियस मून साइन वालों का। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसी लाइन जो आप लोग लिखना चाहते हो उनके लिए वो ये है, तो वो लोग करियर बेस्ड रहते हैं, तो जिस भी करियर में आपकी मम्मा जॉब करती है उस करियर की तारीफ करते हुए आपको उनके बारे में वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। तो वो उनके एकदम हार्ट टचिंग वर्ड्स रहेंगे उनके लिए, और उनको घुमाने ज़रूर लेके जाइएगा उस दिन, घुमाने या फिर मोटिवेशनल कहीं कोई सेमिनार होता है उसमें, या फिर कहीं कोई जैसे लाफिंग कोई चैलेंज या लाफिंग कोई इवेंट हो रहा है वैसा, तो ये सब चीज़ में आप लेकर जाओगे तो वो बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये था सैगिटेरियस लगन वालों के लिए। थैंक यू। मैं आती हूँ, अगर आपकी मम्मा के मून साइन में 10 नंबर लिखा हुआ है जो कि होता है कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर राशि भी बोलते हैं। अच्छा, मकर राशि वाले जो होते हैं वो लोग का, क्योंकि सैटर्न रूलर होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्क होते हैं और करियर ओरिएंटेड माँ होती है, ठीक है। तो वो लोग हमेशा अपने बच्चों को करियर से रिलेटेड चीज़ों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या देना है, उनको करियर रिलेटेड चीज़ें ही देना है। और वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो हाइपोथेटिकल चीज़ें उनको पसंद नहीं आएंगी। जो भी प्रॉपर डिसिप्लिन सीरियस चीज़ें और एक्चुअल सामने दिख रही हैं वो चीज़ें उनको पसंद आएंगी।
ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आप उनको क्या गिफ्ट कर सकते हो, वॉलेट गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं बताई ना वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनको थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड रहते हैं, पैसा बहुत पसंद है, तो पैसे से रिलेटेड स्मार्टफोन्स हैं आपके, ठीक है। अगर पर्सनलाइज चीज़ कुछ देनी है तो वो पर्सनलाइज चीज़ आपकी जैसे मैंने बताया ना कि वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके टेक से रिलेटेड या वहाँ जहाँ जहाँ जॉब करती है उससे रिलेटेड अगर पर्सनल चीज़ कुछ दोगे उनको, तो उनको बहुत स्टेशनरी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप उनको दे सकते हो, वॉच दे सकते हो आप उनको, ठीक है। टी सेट्स वगैरह दे सकते हो, नेम प्लेट की चीज़ें जैसे हम बताते हैं ना जहाँ पे वो बैठते हैं उनके टेबल के लिए कुछ प्रॉपर पेन सेट हो गया या उनका नाम पर्टिकुलर लिख कर, तो ये सब चीज़ें दोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, उनको वूल से रिलेटेड चीज़ें भी आप दे सकते हो, जैसे होता है कंबल, ठीक है, ताकि उनके पैरों में तकलीफ अगर है तो उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल सके, तो वो इंडोर प्लांट्स है, ये सब चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा पिलो दे सकते हो, पिलो में होता है ना फोटोज एनग्रेव्ड रहता है वो चीज़ है, तो वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा घर में रहने वाले रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं बट घर में भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो उस टाइप से चीज़ें आप कुछ भी उनको दे सकते हो। तो ये था कैप्रिकॉर्न वालों के, आप लोग के लिए कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहते हैं, तो आपको उनको जो गिफ्ट देना है वो जो उनका हार्ट जीत ले ऐसा आपको गिफ्ट देना है, और जो वर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच आपको यूज़ करनी है, जो है वो बोलना है। मम्मी अगर आपने ये चीज़ गलत की तो नहीं करना चाहिए आपको, ये अच्छी की तो उनको बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक गेम पसंद नहीं होता है, तो जो वर्ड्स आपको है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होना चाहिए आपकी, ठीक है। अब मैं आती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है, जिसके मम्मा के मून साइन में 11 नंबर लिखा है, तो वो मतलब कुंभ और एक्वेरियस साइन की है। तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग में जाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो लोग होते हैं और थोड़ा कम बातचीत करने वाले होते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका भी जो होता है सैटर्न उनका रूलर होता है, तो उनको उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सोशल सर्कल में वो लोग बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाते हैं, तो भले ही लेट नेम एंड फेम मिलता है बट मिलता है। अब उनको आप क्या गिफ्ट कर सकते हो, स्मार्ट गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, स्मार्टफोन्स, एलेक्सा वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आप अपने मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। ज्वेलरी, नॉन ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मतलब उनको गोल्ड सिल्वर ये सब नहीं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है ना वो पसंद होती है उनको, तो आप वैसी कोई भी ज्वेलरी उनको दे सकते हो, ठीक है। लैपटॉप, जैसे इनको क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि ये लोग भी जो 11 सैटर्न से डिनोट होता है और बहुत ही ज़्यादा ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं अपने लाइफ में, तो जो चीज़ें सामने है वो तो इनको आप जैसे लैपटॉप का कोई केस है, फ़ोन का कोई कवर है, तो ये सब चीज़ें आप दोगे तो वो उनको अच्छा लगेगा। कोई बुक्स दे सकते हो, और बुक्स भी स्पेशली साइकोलॉजी और साइंस से रिलेटेड, क्योंकि ये सैटर्न है तो बहुत प्रैक्टिकल होता है, तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ से डील करता है, तो ये सब चीज़ से रिलेटेड आप अगर बुक्स दोगे तो अच्छा। जर्नल्स है, मैगजीन्स वगैरह हैं जिसमें थोड़े साइंस के रिसर्च पेपर्स के बारे में रहता है, सोशल नेटवर्किंग के, सोशल इशूज़ के बारे में रहता है, तो वो सब चीज़ें इनको पसंद होती है, तो ऐसे आप कुछ भी चीज़ उनको आइटम दे सकते हो। अच्छा, बोर्ड गेम्स भी आप इनको दे सकते हो, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं या इस टाइप के, जिससे स्पेलिंग्स रिलेटेड या सेंटेंसेस से हमारी मेमोरी शार्प हो, ऐसे कोई गेम्स अगर है तो वो भी आप लोग उनको गिफ्ट दे सकते हो। अच्छा, इनको आप अगर हैंड बैग्स वगैरह देना चाहते हो, जैसे बैम्बू के हैं बैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सॉरी बैम्बू यूटेंसिल्स होते हैं, आपके जूट के बैग्स वगैरह होते हैं, जो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स होती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप उनको दोगी तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। इनको क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट पसंद है, तो और ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं और सच के राह पे चलने वाले होते हैं, तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग इनको दे सकते हैं, कोई वॉलंटियर कहीं पे करना हो। अच्छा, इनको एनिमल्स भी पसंद होते हैं, तो आप कहीं एनिमल शेल्टर में जैसे गौशाला वगैरह में डोनेट करते हैं, तो ऐसे भी आप उनको लेकर जा सकते हो, कोई फेयर लग रहा है वहाँ लेके जा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हो। पर्सनलाइज मग वगैरह भी आप दे सकते हो, योगा मैट्स वगैरह दे सकते हो, तो ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छा क्रिस्टल हीलिंग भी दे सकते हो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें अगर देना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो। अच्छा, टिप जो रहेगी वो है, क्योंकि ये लोग बहुत यूनिक रहते हैं, सोशल गैदरिंग में इनको जाना बहुत पसंद होता है, थोड़े से थॉटफुल प्रैक्टिकल इन नेचर रहते हैं, तो आपको इनको जो वर्ड्स यूज़ करना है, तो जो उनके कोई नया आइडिया आपको उनको देना है उस दिन, ठीक है, कोई न्यू आइडियाज़ को देते हुए आपको इनको वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट
स्पाइसेस वालों के लिए, अगर आपकी मम्मी के मून साइन में 12 नंबर लिखा हुआ है तो वो देखो 12th हाउस होता है मोक्षा का होता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत होता है, तो आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल तो कराना ही है अपने मम्मा को। जिसकी भी मम्मा का मून साइन पाइसेस है, स्पिरिचुअल ट्रैवल में आपको लेकर जाना ही है। वो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस बहुत हाई होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनका पाइसेस मून साइन है उनको ना लाइफ में सपोर्ट नहीं मिला रहता है, तो आप उस दिन पूरा उनका सपोर्ट करो, ठीक है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो लोग आर्ट, ब्यूटी, रोमांटिक ये सब चीज़ें रहती हैं, तो आप इन सब चीज़ से रिलेटेड उनको गिफ्ट कर सकते हो। क्रिस्टल हीरिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, ये सब आप दे सकते हो। मून से वाटरी प्लेसेस पे आप उनको अगर लेकर जाओगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे वाटर प्लेसेस होती है ना, जैसे बीचेस वगैरह हो गया, नहीं है तो पास में कहीं नदी वदी है या कुछ लेक है तो वैसे लेके आप जा सकते हो। सॉफ्ट कैंडल्स उनको गिफ्ट कर सकते हो, हैंडमेड डेकोर, कुछ भी हैंडमेड चीज़ें, पर्सनलाइज चीज़ें, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप दे सकते हो, जैसे एलेक्सा हो गया आपका, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनका उसमें फोटो रहता है और म्यूजिक बजते, तो ये सब चीज़ें आप उनको दे सकते हो। सॉफ्ट ब्लैंकेट्स वगैरह दे सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनको क्योंकि मेडिटेशन पसंद होता है तो आप इनको ना ऐसे कुछ मेडिटेशन कैंप वगैरह भी ज्वाइन करा सकते हो ना, 3-4 दिन का मेडिटेशन कैंप है, तो वो सब चीज़ भी आप लेकर जाओगे तो उनको अच्छा लगेगा। पर्सनलाइज फोटो एल्बम्स भी हैं, तो वो सब चीज़ भी आप उनको दे सकते हो। उनको जो भी चीज़ आप दोगे ये कोशिश करना अगर हैंड से बना के दे सको ना, उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। हैंड रिटन लेटर हो गया या हैंड रिटन पर्सनलाइज फोटो फ्रेम हो गया खुद का बना हुआ, तो ये सब चीज़ें आप दोगे ना तो बहुत अच्छी। और टिप क्या है उस दिन मैंने बताया, जैसा स्पिरिचुअल ट्रैवल आपको ज़रूर करना है क्योंकि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है। और जो वर्ड्स आपको करना है जो उनके सोल को खुश कर सके, ऐसे देना कि मम्मा आप धर्म बहुत करते हो, हमने आपसे धर्म बहुत करना सीखा है, तो ये सब वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और मैं बोलूँगी जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड अगर आप दोगे तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मा को सिर्फ अच्छा ही लगेगा, अगर वो चीज़ वो अपने पास रखेंगी तो उनकी पर्सनालिटी पे भी इम्प्रूव होगा, उनकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके मून साइन मतलब माइंड वो कैसा सोचती हैं, अगर वो परेशान है तो उस चीज़ को भी वो उनका सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो पर्सनलाइज जो राशि के अकॉर्डिंग अगर आप गिफ्ट करते हो तो आप खुद देखना 1 साल के अंदर उनके अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे, आपकी मम्मा खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके वीडियो था, वापस से मैं जुपिटर का जो ट्रांजिट है उस पर वीडियोस बनाऊंगी नेक्स्ट से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखना और जल्दी से, देरी मत करो, जल्दी से बुक कर दो, और अभी मदर्स डे संडे को आने वाला है, पूरी प्लानिंग कर लो उस चीज़ की, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, ठीक है, बाय।